स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद गजान जांगिड़ में। और आज हमारा जो वीडियो है राज्यपाल से संबंधित हमारी जो MCQ सीरीज चल रही है उसका ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमारी जो सीरीज चलेगी वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित सीरीज आएगी MCQ की। तो ये अभी ये राज्यपाल से संबंधित ये लास्ट वीडियो है जिसमें राज्यपाल से संबंधित सारे जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। बाकी के 4 वीडियो हो गए हैं, 5वां वीडियो है, पार्ट 5वां है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। ऑप्शन बी, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन ए, दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन बी, दोनों कथन सत्य हैं। तो इसमें पहला कथन है मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, ये बात सही है। दूसरा कथन है राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ये बात भी सही है क्योंकि एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका मतलब है, इसका सही आंसर तो है दोनों कथन सत्य हैं। अब मुहर लगे आज्ञा पत्र यानी वारंट, वारंट से किन किन की नियुक्ति होती है? एक तो होती है अपने राज्यपाल, एक तो हो गए राज्यपाल, एक होती है केग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, एक होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए भी वारंट जारी होता है। और एक है अपने ये जो SC ST OBC यानी SC ST OBC आयोग जो हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी वारंट जारी होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए, विधानमंडल। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष से, और राजस्थान में अभी 6वां वित्त आयोग चल रहा है। तो हम चर्चा करते हैं इन कौन कौन से वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, किन किन की अध्यक्षता में। तो एक पहला तो है के गोयल की अध्यक्षता में। दूसरा है हीरालाल देवपुरा। और तीसरा है माणिकचंद सुराणा के बाद में इनकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं। माणिकचंद सुराणा के बाद में बिड्डी कल्ला, अभी जो शिक्षा मंत्री हैं बिड्डी कल्ला के बाद में डॉक्टर ज्योति किरण। फिर आते हैं वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह। और ये जो 6वां वित्त आयोग चल रहा है, प्रद्युम्न सिंह जिनके अध्यक्ष हैं, इनके 2 सदस्य भी हैं। 2 सदस्य कौन से हैं? एक तो है लक्ष्मण सिंह, दूसरे हैं अशोक लोहाटी। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे अपन ये याद कर सकें कि भाई 6वां वित्त आयोग चल रहा है अभी। देखें, के गोयल ने हीरामणि बिड्डी कल्ला को दी तो ज्योति का भी मन हुआ। ज्योति का भी मन हुआ। अब देखें, जैसे इसमें मैंने पहले बताया कि के गोयल का मतलब है के गोयल हो गया पहले का। तो दूसरा ही का मतलब है हीरालाल देवपुरा।
ही का मतलब यहाँ पर हीरालाल देवपुरा है, और रा का मतलब हीरा, हीरा का पूरा ही मतलब हीरालाल देवपुरा है। मणि का माणिकचंद सुराणा है। कल्ला बिड्डी कल्ला होगी, और फिर ज्योति डॉक्टर ज्योति किरण, और फिर हैं अपने प्रद्युमन, मन है ना, तो मन का हुआ प्रद्युमन सिंह, और 2 सदस्य बताई दिए। तो एक बार और ट्रिक सुन ले। के गोयल ने हीरामणि बिड्डी कल्ला को दी तो ज्योति का भी मन हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत कौन से विकल्प होते हैं? वह ये विधायक नहीं, वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकते हैं, ये बात सही है। वह विधेयक पर अनुमति रोक सकते हैं, यह बात भी सही है। वह राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा दें। जब वे विधेयक को राज्यपाल के पास पुनर्विचार हेतु लौटाते हैं तो राज्यपाल 6 माह के भीतर इसे विधानमंडल में रखवाते हैं, तो यह बात भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य, ऑप्शन डी इज राइट। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को वित्तीय शक्तियों से संबंधित सत्य कथन बताना है। कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जाता है, यह बात सही है कि कोई धन विधेयक तो राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जाएगा। राज्यपाल की सहमति के बिना विधानसभा किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। अनुदान यानी ग्रांट्स, आर्थिक अपने धन से संबंधित, तो सही बात है ये भी। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है, ये बात भी सही है। ये जो रिपोर्ट्स देते हैं ये तो उनको विधानमंडल में रखवाते हैं, सही बात है। डी ऑप्शन सभी कथन सत्य हैं, ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल बताने हैं। ऑप्शन शैलेंद्र कुमार, गुरुमुख निहाल सिंह, बलिराम भक्त और सरदार हुकुम सिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है अपना सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल यही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बतानी है। श्रीमती गायत्री देवी, ऑप्शन बी श्रीमती गिरिजा व्यास, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती सुमित्रा सिंह। इसका राइट आंसर तो अपने को सभी को पता ही है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं प्रथम राज्यपाल। लेकिन राजस्थान में 3 महिला राज्यपाल बनी है। कौन सी? प्रतिभा पाटिल, उसके बाद प्रभा राव बने थे, प्रभा राव, फिर मार्गरेट आलवा। चलते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? राज्यपाल भले ही कहीं के हो, उनको शपथ कौन दिलवाता है, ये बात है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ही दिलाते हैं। यानी संबंधित हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहते हैं? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो होता है अस्थायी कानून होता है, जो राज्यपाल भी जारी करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति भी जारी करते हैं। तो ऑप्शन ए 6 माह, विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक, 7 माह तक और 10 माह तक। यानी जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब राज्यपाल क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो सत्र होते हैं 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। तो अब जो सत्र समाप्त हो गए वो 6 माह बाद में बुलाया जाएगा। तो जब भी वो बुलाया जाएगा तो जो बैठक होगी, पहली बैठक होगी, उस बैठक में उस विधेयक को क्या रखा जाएगा? उस विधेयक को रखा जाएगा। और मतलब जो ये जो दे रखे हैं 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर उसे स्वीकृति मिलती है तो क्या वो कानून बनता है। अगर नहीं मिलती तो वहीं पर वो विधेयक क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो इसकी अधिकतम अवधि पूछे, अध्यादेश की अधिकतम अवधि पूछे तो वो है
6 माह 6 सप्ताह, क्योंकि 70 जब दूसरा बुलाया जाएगा वो 6 माह के बाद ही बुलाया जाएगा, और 6 सप्ताह वो हैं जब 6 सप्ताह के भीतर इसको स्वीकृत करना होता है, और राज्यपाल भी कभी भी इसे मतलब समाप्त कर सकते हैं। तो इसकी अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह, और इसका जो राइट आंसर है वो विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में निर्णय दिया गया था कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता? पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग है 2007, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था 2007 में। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। इन्होंने महाभियोग की प्रक्रिया कहा था, तो ये तो है नहीं, इसमें ये गलत आंसर। केशवानंद भारती बनाम केरला जी 1973 का मामला है कि संसद संविधान में संशोधन करे, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये इसी मामले में कहा गया था, ये भी नहीं है। चंपाकम दोरई बनाम मद्रास स्टेट 1951 का मामला है, ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला है, ये भी नहीं है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2000 का मामला है, ये आंसर सही है। इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल है उसको किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। चलते अगले क्वेश्चन पे, और अपना अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन। राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन बताना है। राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं तो सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं तो वो भी एक मंत्री होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, बात सही है। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल विभागों के बंटवारे के संबंध में कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं, यह बात भी सही है। और कौन सा विभाग किस मंत्री को देना है ये सीएम तय करते हैं, और कार्य आवंटन के नियम राज्यपाल बनाते हैं, ये बात सही है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात भी सही है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर तो ई, सभी कथन सत्य हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज नहीं सकते। तो चलते अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन अपना धन विधेयक के संबंध में है। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति प्राप्त है? धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति प्राप्त है? करते हैं चर्चा। वह धन विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकते हैं, जिससे वह अधिनियम बन जाता है। प्राय स्वीकृति ही देते हैं, क्योंकि विधानसभा में धन विधेयक पेश किए जाने से पहले उनकी पूर्व सहमति ली जा चुकी होती है। यानी जब भी कोई धन विधेयक पेश किया जाता है तो पूर्व स्वीकृति राज्यपाल से ली जाती है, तभी पेश किया जाता है, वो सही बात है। धन विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकते हैं, जिससे वह विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता, और इसे आत्यंतिक वीटो भी कह सकते हैं। आत्यंतिक वीटो होता है मतलब किसी विधेयक पर क्या कर लें, राज्यपाल या राष्ट्रपति क्या कर ले, मतलब स्वीकृति देने की घोषणा नहीं करते हैं, तो वो आत्यंतिक वीटो होता है। वह धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, और ऐसा करते ही उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकते, अर्थात इस मामले के पास निलंबनकारी वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते, वो होता है निलंबनकारी वीटो। धन विधेयक को नहीं भेज सकते, मतलब धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर तो है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे? ऑप्शन ए गुरुमुख निहाल सिंह, डी संपूर्णानंद, श्री हुकम सिंह और श्री जगत नारायण। तो इसका सही आंसर है प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने थे श्री जगत नारायण। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम थे, संपूर्णानंद उनके बाद, फिर हुकुम सिंह, और ये जो प्रथम राज्यपाल बने थे श्री जगत नारायण, ये कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है तो इस संबंध में अंतिम विनिश्चय कौन करता है, और जिसका विनिश्चय क्या होता है, अंतिम होता है।
विधानसभा अध्यक्ष, विधानमंडल निर्वाचन आयोग की परामर्श पर राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो इसका जो निर्णय है वो करते हैं निर्वाचन आयोग की परामर्श पर राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 191 और 192 में ये लिखा हुआ है। 91 में तो क्या दे रखे हैं, आधार दे रखे हैं कि किन आधार पर, जैसे निर्हरताओं का आधार है, जैसे वो पागल हो गया हो या दिवालिया हो गया हो या फिर भारत का नागरिक ना हो या लाभ का पद धारण कर ले, तो ये निर्हरताओं के आधार हैं। और 192 में है कि राज्यपाल द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर ऐसा विनिश्चय किया जाता है। तो इसका राइट आंसर निर्वाचन आयोग की परामर्श पर राज्यपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ये बात सही है। तो ये बात सही है। उनमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये बात गलत है। उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात सही है। और उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन कौन? ऑप्शन बी सही है। इसमें ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी सही है। एक सेकंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे? यानी आखिरी बार का मतलब है चौथी बार, क्योंकि 7702 राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 1967, 1977, 80 और 1992। तो 1992 में जब लगा था, ये पूछा कि 1992 में लगा था तब कौन थे राज्यपाल? गुरुमुख निहाल सिंह, रघुकुल तिलक, एम चेन्ना रेड्डी, वेदपाल त्यागी। तो इसका राइट आंसर है एम चेन्ना रेड्डी। और मैंने ट्रिक भी बताई थी कि संपूर्ण वेद रघु चैन से पढ़े। प्रथम बार संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, फिर रघुकुल तिलक और फिर चेन्ना रेड्डी, एम चेन्ना रेड्डी, चौथे के टाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, राज्यपाल सभी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं तथा सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह बात सही है। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ये रिपीट हो गया। राज्यपाल विभागों के बंटवारे के संबंध में कार्य आवंटन के नियम बताते हैं, ये बात भी सही है। तो सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन है। तो राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन बताना है कि ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371 के तहत राज्यपाल महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के कौन से विदर्भ क्षेत्र और मराठवाड़ा क्षेत्र और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में विकास मंडलों की स्थापना राष्ट्रपति आदेश द्वारा कर सकते हैं। यानी राज्यपाल को इन क्षेत्रों में विशेष शक्तियाँ दी गई है। तो ये बात क्या है? सही है, 371 के तहत। फिर होता है अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड के राज्यपाल को नागालैंड में कानून व्यवस्था स्थापित करने का विशेष दायित्व दिया गया है। ठीक है, तो इसको अपन याद करें तो जैसे ए 371 तो याद ही रखना कि इन क्षेत्रों में 371 में नागालैंड में दे रखा है। तो एक नाग, ए में क्या है? नागालैंड, तो एक नाग याद कर लेंगे। अनुच्छेद 371 बी, आसाम के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व होगा। तो इसको कैसे याद करें? आस बी भंदी, आस बी
बंदी, यानी आसाम और बी, तो बी हो गया आस भी बंदी। फिर अपना ऑप्शन है सी 371 सी, मणिपुर के राज्यपाल के, तो मणिसी, इसको याद लगे मणिसी, मणिसी। फिर डी आंध्र के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व को लेकर आंध्रा, डी में आंध्र, डी यानी आंध्रा के राज्यपाल के लिए विशेष उल्लेख करता है। फिर चलते अपने आगे, आगे भी हमारा यही क्वेश्चन है, इसकी डिटेल आगे। फिर ई में क्या है, 371 ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो डी और ई जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित याद रखनी है। फिर 371 एफ सिक्किम के राज्यपाल, एफ का मतलब फै सी, इसको फसी ऐसे याद कर लेंगे। फिर आते हैं जी मिजोरम के राज्यपाल के विशेष प्रावधान, रम, रम यानी रमना, मारवाड़ में बोलते हैं रमना, तो रमो जी, इसको ऐसे याद कर लेंगे, या मिजो जी ऐसे याद कर लेंगे, या रमो जी ऐसे याद कर लेंगे। फिर एच अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान, अरुणाचल, चल आ रहा है तो एच में भी एच, अरुणाचल, तो ऐसे याद कर लेंगे 371 एच में। फिर अनुच्छेद आई यानी गोवा के राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान, गोवा यानी जहाँ पर विदेशी ज़्यादा आते हैं और इनकम होती है, तो ऐसे आई याद रख लें गोवा के लिए। फिर जे अनुच्छेद 371 जे में कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान है, तो जे यानी जे कै, जेक से याद रख लेंगे। और सभी कथन सत्य हैं, पहले वाले भी सभी कथन सत्य हैं और ये भी सभी कथन सत्य हैं, यानी इसमें भी सभी कथन सत्य हैं सारे, और इसमें भी सभी कथन सत्य हैं। तो ये हो गए हमारे राज्यपाल से संबंधित MCQs। राज्यपाल से संबंधित जितने प्रश्न बनते थे हमने 5 पार्टों में कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे की हमारी जो सीरीज़ है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित MCQs की आएगी। थैंक यू।